नमस्कार दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो ये है वीडियो 24 जो कि इस सीरीज़ से है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है डिज़ाइन गाइडलाइंस और डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होने वाले। तो इफ़ेक्टिव रनर डिज़ाइन बनाने के लिए जो है डिज़ाइन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और डिज़ाइन कंसिडरेशन है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे कि रनर डायामीटर। तो रनर डायामीटर जो है, या आप बोल सकते हो कि रनर की जो साइज़ है, तो वो किस पे डिपेंड होता है कि मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पार्ट का साइज़ कितना है और पार्ट की ज्योमेट्री कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बेसिस पे जो है हमें रनर डायमीटर चूज़ करना पड़ता है। तो जनरली ये जो डायमीटर होता है ये 3 to 8 mm वेरीज होता है। और स्मॉल पार्ट के लिए देखोगे आप तो 2.5 to 4.5। तो ये जनरल मैंने बताया यहाँ पे रेफरेंस सर्च मैंने करके जो मुझे मिला वो आपको बता रहा हूँ। तो स्मॉल पार्ट जो है उसके लिए 2.5 to 4.5 mm का जो रनर डायमीटर हम लेते हैं। मीडियम पार्ट के लिए 4.5 to 6.5 तक हम जा सकते हैं और लार्ज पार्ट में 6.5 टू या 8 से भी ज़्यादा हम जा सकते हैं। लेकिन रनर का जो डायमीटर है वो डिपेंड होता है कि पार्ट कैसा है, उसका ज्योमेट्री साइज़ कितना है पार्ट का, और मटेरियल जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो इजी फ्लो होता है या उसका विस्कोसिटी कैसा है। ओके। तो रनर डायमीटर शुड बी लार्ज इनफ टू मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप but not large so that it increases the material wastage in the cold runner system। तो रनर का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि प्रॉपरली उसमें मटेरियल फ्लो हो और प्रेशर ड्रॉप जो है वो कम कम से कम हो। तो लेकिन कोल्ड रनर सिस्टम में अगर हमने बहुत ही बड़ा रनर ले लिया, बड़े साइज़ का रनर लिया, उसमें क्या होगा कि कोल्ड रनर सिस्टम में हम प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो गेट और रनर में जो मटेरियल होता है वो भी हम निकाल लेते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं उसके साथ साथ। तो वो उसको बाद में इजेक्ट करने के बाद उस रनर को जो है वो हम कट कर देते हैं, पार्ट से अलग कर देते हैं गेट को और रनर को। तो उस केस में क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा होता है तो उस केस में हमारा मटेरियल हर साइकिल में, ओके, हर साइकिल में मटेरियल जो है वेस्टेज हो रहा है। तो उसके लिए जो है प्रॉपर रनर का डायमीटर हमें चूज़ करना होता है ताकि जो है कम से कम मटेरियल का जो है वेस्टेज हो। तो लेंथ टू डायमीटर रेशो, जैसे कि हमने डायमीटर देखा, रनर का डायमीटर हमने कैसे चूज़ करना चाहते हैं उसी हिसाब से जो लेंथ है, लेंथ जो है वो कम से कम रखनी चाहिए हमें ताकि फ्लो जो है प्रॉपरली हो और जल्दी से जल्दी कैविटी भर जाए। और उससे क्या होगा कि हमारी इफ़िशिएंसी बढ़ेगी और हमारा जो साइकिल टाइम है वो भी हमें कम कम होगा, यानी कि जल्दी से जल्दी हम जो है प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कीप द लेंथ टू डायमीटर रेशो अंडर कंट्रोल। हायर रेशो result in the more pressure loss, and for a best result we can choose the ratio 20:1, below 20:1। ओके। सपोज मेरा डायमीटर जो है रनर का वो 2 mm है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका लेंथ होना चाहिए वो जो है वो 40 mm तक हम जा सकते हैं। तो ये लेंथ जो है ये 40 mm तक जा सकते हैं अगर 2 mm का डायमीटर रहा। तो उसके हिसाब से जो है यह उससे कम नहीं जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ताकि जो है वो ये लंबा, अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो यहाँ तक मटेरियल को जाने में, यहाँ से यहाँ तक मटेरियल को जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तब तक ये कैविटी पूरा भर जाएगा। ओके, इसका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये जल्दी कूल हो जाएगा, ये बहुत लेट कूल होगा। ओके। तो इस तरह से जो है वो फिर डिफेक्ट्स आते हैं। तो इस हमें क्या करना है कि सभी जो कैविटी है वो एक साथ फिल हो और एक साथ कूल होना चाहिए, ताकि जो है हम जो है वो साइकिल टाइम में जो है हमें प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव ना हम मतलब नहीं मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है हमें रनर का जो है वो पैटर्न और कितनी लंबा होना चाहिए वो हमें पैटर्न निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लो बैलेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल जब फ्लो होता है तो फ्लो होने के बाद सभी कैविटी में जो है सेम टाइम पे जाना चाहिए। तो उस तरह से जो है हमें
रनर का पैटर्न बनाना है। अगर ये नेचुरली यहाँ पे फील हो रहा है मटेरियल सभी कैविटी में एट द सेम टाइम तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए अच्छा है। अगर नेचुरली ये सभी कैविटी में एक ही साथ फ्लो नहीं हो रहा है तो हमें एडजस्टमेंट करना होता है रनर में, उसका डायमीटर वेरीज करके चेंज करके वो एडजस्टमेंट करके सभी कैविटी को सेम टाइम पे हमें फिल करना होता है। ये इसके लिए जो है फ्लो बैलेंस के लिए जो है अलग से प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन में सिमुलेशन होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें देखे जाते हैं कि मटेरियल जो है वो कैसे फील हो रहा है, कैविटी कितनी फील हो रही है और सेम टाइम पे फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आता है रनर पैटर्न। तो रनर पैटर्न जो है कि ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये भी पार्ट का साइज़ कितना है, शेप कैसा है, लोकेशन कहाँ पे, गेट का लोकेशन, तो उसके हिसाब से जो है उस पार्ट को प्लेस करेंगे हम और जो है रनर पैटर्न बनाएंगे। तो रनर पैटर्न अलग अलग होते हैं, एच टाइप में होते हैं, ट्री टाइप में होते हैं। तो जनरली जो है एच टाइप और ट्री टाइप जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसमें जो है प्रॉपरली जो है मटेरियल फ्लो होता है और कैविटी जो है सभी भरती है। तो बाद में आता है कि गेट साइज और गेट टाइप। तो गेट का लोकेशन, गेट की साइज़ और कौन से टाइप का गेट हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गेट पे कि गेट होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे गेट की लोकेशन हमें चूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए तो गेट का साइज़ हमें सफिशेंट रखना है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं ज़्यादा भी छोटा नहीं, तो सफिशेंट गेट का साइज़ रखना है ताकि हमारा जो कैविटी है वो प्रॉपरली फील हो। ओके, तो हमारा गेट का साइज सफिशेंट इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा जो है प्रेशर जो है वो ड्रॉप ना हो और कुछ पोस्ट ऑपरेशन में ट्रिमिंग के टाइम जो मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है वो भी कम हो, क्योंकि पार्ट के साथ साथ हम जो है गेट को भी गेट में जो मटेरियल होता है वो भी निकालते हैं और उस टाइम पे जो है गेट को हमें ट्रिम करना पड़ता है। तो जनरली जो है गेट एज गेट, सबमराइन गेट और पिन गेट ये जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़े फार कवर किए और इस वीडियो में भी कवर किए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखो आप, प्राइमरी गोल है हमारा कि सभी कैविटी फील होना चाहिए, नेचुरली बैलेंस रनर होना चाहिए ताकि मतलब रनर में से जो भी मटेरियल फ्लो हो रहा है वो सभी कैविटी में नेचुरली जो है सभी कैविटी सेम टाइम पे फील होना चाहिए। अगर नेचुरली नहीं हो रहा है तो हमें जो है मैन्युअली उसको बैलेंस करना है, लेकिन सेम टाइम पे कैविटी फील होनी चाहिए। फुल राउंड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है और ये दोनों मोड में जो है मशीन होता है। तो इससे क्या होगा, फुल राउंड जो शेप है रनर का वो हमें जो है फ्लो इफ़िशिएंट होता है, उसमें प्रॉपरली जो है मटेरियल फ्लो होता है और कूलिंग टाइम जो है वो कम होता है। और यहाँ पे अगर देखो मटेरियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक विस्कोसिटी श्रिंकेज, तो बेस्ड ऑन विस्कोसिटी मटेरियल की जैसी होगी उसके हिसाब से जो है हम रनर का साइज चूज़ करते हैं। कोल्ड रनर सिस्टम में क्या होता है मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो हमें गेट और रनर में जो मटेरियल है वो भी हम निकालते हैं और उसको बाद में जो है उसको ट्रिम कर देते हैं, तो इसमें जो है वेस्टेज होता है। हॉट रनर सिस्टम में वेस्टेज नहीं होता है क्योंकि हम जो है रनर जो है वहाँ पे फिक्स है और उसको हॉट कंडीशन में ही रनर को रखा जाता है ताकि जो है हम कंटिन्यूसली मटेरियल सप्लाई करते रहे, मोल्टन मटेरियल। तो उस केस में जो है प्रोडक्ट के साथ सिर्फ गेट ही आता है और गेट को ही ट्रिम करना पड़ता है। तो हॉट रनर में जो है वो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आप, कोड रनर सिस्टम, द रनर नीड टू बी इजेक्टेड अलॉन्ग विद द पार्ट, ओके, एंड द रनर डिजाइन शुड इंश्योर इजी रिमूवल विदाउट स्टिकिंग द मोल्ड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए, ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है इफेक्टिव रनर डिज़ाइन के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं कि डिजाइनिंग दी कोल्ड रनर सिस्टम फॉर 4 कैविटी मोल्ड प्रोड्यूसिंग दी प्लास्टिक पार्ट। तो यहाँ पे हम कोल्ड रनर सिस्टम्स और 4 कैविटी मोल्ड है और प्लास्टिक की बॉटल की जो कैब है उसका ये मोल्ड है, ये कोर साइड है और ये कैविटी साइड है।
तो इसके लिए स्टेप क्या क्या रहेंगे, पहले तो हमें फुल राउंड का जो रनर है वो चूज़ किया हमने। उसके बाद में रनर का जो डायमीटर है वो हमने चूज़ किया 4.5 mm बेस्ड ऑन द साइज और द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। और बाद में जो है डिज़ाइन दी लेआउट, तो लेआउट के लिए हमें ट्री लेआउट यूज़ किया, क्रॉस में इक्वल लेंथ टू ईच कैविटी एंड इंश्योर द नेचुरल बैलेंस सिस्टम। उसके बाद में पोजिशन द गेट नियर द पार्टिंग लाइन एंड यूजिंग द एज टाइप गेट to make it easy to trim at the runner post operation. Okay, and ensure the smooth runner surface to minimize the pressure loss and ensure the even flow. तो ये स्टेप है जनरली जो है हम रनर का जो शेप है वो हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद में रनर का साइज चूज़ कर लिया हमने, उसके बाद में कैसा लेआउट रहेगा तो ट्री लेआउट हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद में जो है गेट का लोकेशन फिक्स कर दिया कि कहाँ लेना है। ओके, तो ये ऐसे जो है ये प्रोसेस होता है कि रनर जो है हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपको ये प्रोवाइड करते रहेंगे और इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।